आयो छीना लाख तले डालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन धन के गुण की मैं क्या कहूँ इन अवगुण परेत गुण महमत कहे इन दुह पर मैं वारी महमत कहे इन दुल्ह पर मैं वारी वारी दुल्हन आनंद कंदम प्रभुरेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परे सपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रियाजा गरुणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिन एक बंधु शरणं प्रपद्ये दिन एक बंधु शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे न तख्त लाल आगे आए बैठे न तख्त पहले 11 वर्ष और 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन ता पीछे आए रास में इन जोग माया जागृत तहाँ विरह विलास दो देख के फिरे देख के फिरे ता पीछे आए रास में। साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चिद्घन स्वरूप राजश्यामा जी श्रीमद पित्तक साहेब परम पूजनीय परम आदरणीय गुरु महाराज जी साधनालय के सभी धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं साधक साधिकाएं संपूर्ण साधनालय परिवार साथ ही गूगल मीट के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ प्रत्यक्ष जुड़े हुए सधर्म प्राण धर्म शिरोमणि धनी के लाडले आत्म समुदाय सुंदर साजी भक्तवृंद आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य
प्रेम प्रणाम का अभिवादन करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परमादरणीय सुंदर साहती जी, वितक चर्चा का आज चौथा दिन। हम अपनी वितक श्रवण कर रहे हैं। कल की प्रसंग में श्रवण कर रहे थे किस कारण से ये सृष्टि बना है, सृष्टि बनने के लिए क्या क्या कारण है और किस प्रकार से सृष्टि बनी है। ये संसार है, ये मायावी खेल है। इसको स्वप्निक संसार करके कहा जाता है। ये संसार सपना का खेल है। सब कहते हैं संसार सपना है, 2 दिन का है, एक पल का भी भरोसा नहीं है, क्षणिक है, क्षणभंगुर संसार है। तो ये स्वप्न है संसार, ये बात तो हर कोई कहते भी हैं, जानते भी हैं। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देना जरूरी है। अगर ये सपना है तो सपना होने के लिए तो जागृत का भी होना आवश्यक है। जब तक जागृत ना हो तो स्वप्न कैसे संभव हो सकता है। ये सपना है तो ठीक है, हर कोई ने स्वीकारा है, लेकिन जागृत के विषय में किसी का ध्यान गया ही नहीं है। अगर ये स्वप्न है तो जागृत कहाँ है? ये स्वप्न है तो किसका स्वप्न है? स्वप्न देखने वाला कौन है? ये सारे प्रश्न के लिए, ये सारा प्रश्न का समाधान करता है तारतम्य ज्ञान, जिसको बेशक इलम निशंक ज्ञान करके कहते हैं। तारतम्य के आधार पर हम श्रवण कर रहे हैं ये संसार सपना है तो जागृत भी है। जागृत धाम के विषय में हम श्रवण कर रहे थे। जागृत धाम में संसार ये स्वप्न खड़ा होने से पूर्व जागृत धाम में किस प्रकार की घटना घटी, वो हमारा अपना वितक है, वो हम श्रवण कर रहे हैं। अक्षर और ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाया गया। अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही ये मायावी जगत की रचना हुई है। अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत, अव्याकृत का उल्टा प्रतिबिंब जब मोह रूपी सागर में पड़ा तो उसके बाद खेल शुरू हो जाता है। ये सारा खेल मन का ही विस्तार है। तो खेल बन गया है, खेल में चतुर्युग बीत रहा है, भगवान के अवतार हो रहे हैं। इसी बीच में दूसरा परार्ध, ब्रह्मा जी 50 साल के हो चुके हैं, एक परार्ध पूरा हो गया है, दूसरा परार्ध लग गया। 51 साल का पहला दिन 28वां द्वापर में परब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मात्माएं संसार में आई हुई है। यहाँ तक हम श्रवण कर रहे थे। ब्रजमंडल में मूल सूरत अक्षर की जिहा जिन चाया देखू प्रेम स्नेह सो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर की प्रवेश। आत्म अक्षर जोश धनी धाम, अक्षर ब्रह्म की आत्मा जिसने अक्षरातीत के विषय में जानना चाहा था, किशोर लीला जानना चाहा था, वो आत्मा धनी का जोश लेकर के, आवेश लेकर के नंद बाबा के घर में प्रकट हो जाते हैं। और जितने भी ब्रजवधुएं हैं उनके अंदर मूल मिलाव में बैठी हुई ब्रह्मात्माओं की सुरता प्रवेश हो जाती है। साथ साथ में अक्षरातीत राज्य महाराज आ गए हैं तो ब्रह्मात्माएं भी आई है, ठीक है, अक्षर ब्रह्म भी आए ना खेल में, तो साथ साथ में बहुओं के अंदर ब्रह्मात्माओं की सुरता आई है। तो प्रत्येक बहू के 2-2 बेटियों में अक्षरधाम से 24,000 ईश्वरी आत्माओं की सुरता भी आई हुई है। अब देखिए, घर में एक माँ है, उनकी 2 बेटियां हैं। माँ के अंदर ब्रह्मात्मा की सुरता है तो बेटियों के अंदर ईश्वरी आत्मा की सुरता है। अब यहाँ पर ब्रजमंडल में 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला होती है।
सुंदर लीला होती है, प्रेममय लीला होती है। श्री कृष्ण और गोपियां, इनके अंदर बहुत सारी लीलाएं होती है। अब धरती में प्रेम आया है, इससे पहले संसार में प्रेम था ही नहीं। सुख व्यास के भागवत में प्रेमन त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलत स्वरूप ब्रजरास। भागवत में बताया है कि प्रेम धरती में था ही नहीं। प्रेम कहाँ है? प्रेम तो ब्रह्म सृष्टियों में है, जिन्होंने ब्रजरास में खेला है, अर्थात ब्रज रास में खेलने वाले स्वरूप में ही प्रेम है। प्रेम नाम ब्रह्म सृष्टि मिने, प्रेम नाम दुनि मिने, सो ब्रह्म सृष्टि ल्यायित। ब्रह्म सृष्टियों ने धरती में प्रेम लाया है। ये ब्रज गोपियां और श्री कृष्ण के बीच में अब इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, ये प्रेम धरती के लिए उदाहरण बन गया है। आज तक अगर प्रेम का उदाहरण देना हो तो ब्रजमंडल का प्रेम का उदाहरण दिया जाता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए कौन सा साधन करें, इसके लिए आज भी कहा जाता है, हर शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रज गोपी की तरह साधना करें। साधारण है ब्रज गोपियां। ब्रज गोपियां ज्ञानी नहीं है, लेकिन उनमें ज्ञान तो है। साधारण है, नरम है, प्रेमी आत्मा है। प्राणनाथ जी कहते हैं, चहना चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई, अनुभव असलु अंग में आई चढ़ी धाम की सही। लक्षण अपनाना है ब्रज गोपियों की तरह। ब्रज गोपियां कैसे चली थी, वो लक्षण अपनाना है, वैसा ही चलना है। ब्रज गोपियां कैसे चली थी? उठता वे सताराम तारे बालो चित्त चिते अलग न थाए रे। हर पल उठता, बैठते समय, रमते समय, हर पल परब्रह्म परमात्मा चित्त से अलग नहीं होते थे। हर पल परमात्मा का स्मरण करती थी, श्वास श्वास में श्री कृष्ण का नाम जपती थी। इसलिए ब्रज गोपियों को चलता फिरता ध्यानी करके कहा जाता है। ध्यानी ध्यान में भी इतना परमात्मा का स्मरण नहीं करता जितना ब्रज गोपियां करती है। बहुत साधारण, सिंपल। इसीलिए आज भी उदाहरण दिया जाता है, समझाया जाता है। अगर परमात्मा प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे, तो कैसे भक्ति करेंगे परमात्मा की, तो सीधा बताया जाता है ब्रज गोपियों की तरह। भक्ति का भी प्रकार होता है, 3 प्रकार की भक्ति बताया गया है। भक्ति रेखा त्रिधा प्रोक्ता, सगुणा निर्गुणा परा, सगुणा नवधा ख्याता, निर्गुणाष्टविधा स्मृता, 10 लक्षण संयुक्ता, पराख्या प्रेम लक्षण। 3 प्रकार की भक्ति, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति और पराभक्ति। सगुण भक्ति, नवदा भक्ति को सगुण भक्ति कहते हैं, जिसमें परमात्मा को साकार रूप से माना जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति सगुण भक्ति के अंदर आता है। और निर्गुण भक्ति जब ब्रह्म को निराकार के रूप में माना जाता है, अष्टांग योग, योग द्वारा, धारणा द्वारा, समाधि द्वारा ब्रह्म अनुभव करने वाली भक्ति, ये निर्गुण भक्ति। और पराभक्ति आता है, ये दोनों से परे वाली भक्ति। लेकिन ये ब्रज गोपियां क्या कौन सी भक्ति करती थी? ये तो परा प्रेम लक्षणा भक्ति। नवदा से परे, परा 10 नवदा से परे है प्रेम लक्षणा भक्ति है। प्रेम लक्षणया भक्त्या सदा निष्कारणा परा लोकान लभ्यत धाम यान्ति राजन्य संशय। निष्काम भाव से निरंतर परा प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। ऐसी भक्ति है ब्रज गोपियों का।
ये प्रेम है, प्रेम, सीधी सीधी बात कहें, ये माधुर्य भाव की भक्ति है। दास भाव, सखा भाव, बहुत सारे वात्सल्य भाव, बहुत सारे भाव की बात आती है, लेकिन ये माधुर्य भाव है। परब्रह्म परमात्मा को माधुर्य भाव से भजती है, बहुत सामान्य है। प्रेम ही प्रेम प्रकट होता है। अब ब्रजमंडल तो पूरा प्रेममय बन जाता है। ब्रज गोपियां, ऐसे तो इनको माननी सखी करके कहा जाता है, मान चाहने वाली है, लेकिन ये मान चाहने वाली है, इनमें अभिमान बिल्कुल भी नहीं है, अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। श्री कृष्ण के इतने नजदीक है, इतने प्रेम करते हैं श्री कृष्ण कि लेकिन फिर भी इनके अंदर कोई अभिमान नहीं है। ये कृष्ण को अपना बनाना नहीं चाहती है, कृष्ण का अपना बन जाती है। परमात्मा के बन गए हैं ये लोग। जो परमात्मा के बन गए हैं ना, उनके लिए तो अब संसार में चाहिए ही क्या है। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वह डूबते डूबते तैर गए जिन पर खुदा मेहरबान था। और वो डूबते डूबते तैर गए जिन पर खुदा मेहरबान था। जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ हो, वो तो डूबते डूबते भी तैर जाते हैं। कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब परमात्मा कर देते हैं। ब्रज गोपियों की ये अवस्था है। वो कोई साधना, भक्ति, ज्ञान कुछ नहीं करती, बस कृष्ण में पागल है अंकुर के बल पर। और ब्रज गोपियों उसी प्रेम से तर जाते हैं। आज वही प्रेम पाने के लिए सब लालायित है। तो ये 11 वर्ष और 52 दिन की जो लीला है, बहुत आनंदमय लीला है। इतना आनंद है कि आज भी हर भक्त के दिल दिमाग में, बस दिल में कृष्ण की भक्ति, ब्रज गोपियों का प्रेम वही छाया हुआ है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण भी श्रवण करते हैं ना, जब श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन आता है ना, उस समय में हर विचार करना, हर व्यक्ति का हृदय खिल जाता है, पुलकित हो जाता है। वो प्रेम की लीला है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम तो संसार में कहीं नहीं है। फिर भी अब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मैं केवल ब्रज लीला को तारतम्य के विवेचन के आधार पर ही बता रही हूँ, पूरा ब्रज लीला वर्णन नहीं कर रही हूँ सुंदर शाह जी। बस तारतम्य के आधार पर प्राणनाथ जी ने ब्रज की लीला, रास की लीला को कहां-कहां, किस रहस्य का उद्घाटन किया है, बस मैं यही प्रस्तुत कर रही हूँ। इतना आनंद है ब्रजमंडल में, इतना आनंद की अब उसका तो कोई शुमार ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है। फिर भी प्राणनाथ जी कहते हैं, ये इतना आनंद तो है ना, लेकिन ये आनंद घोर नींद का आनंद है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की घोर नींद का आनंद है। जिस तरह से हम घोर नींद में चले जाते हैं, वहां भी आनंद होता है ना, कुछ पता नहीं है, बेहोशी डर जाता, कुछ पता नहीं है, मैं कौन हूं भी पता नहीं है, मैं कहाँ हूं ये भी पता नहीं है, मेरा असली परिचय क्या है ये भी पता नहीं है। फिर भी आनंद तो है ना, सब कुछ भूलने पर आनंद है ना। तो घोर नींद में चले जाते हैं तो जगने के बाद पूरा फ्रेश महसूस करते हैं ना अपने आप को, कितना बढ़िया सो गया, आज तो एकदम फ्रेश हो रहा। वहां भी कोई आनंद है। तो इसी तरह से ब्रजमंडल का आनंद घोर नींद का आनंद है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि ये ब्रज गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में पागल तो है ना, लेकिन श्री कृष्ण कौन है ये पता नहीं है। हम कौन है ये पता नहीं है। हम ब्रह्म आत्माएं हैं, परम धाम की है, और ये श्री कृष्ण हमारे ही धाम धनी है, ये पहचान तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी आनंद है, फिर भी प्रेम है। तो ज्ञान न होने पर भी प्रेम है। ये प्रेम केवल अंकुर होने के कारण, ब्रह्म आत्माओं का अंकुर होने के कारण, ये अंकुर के बल पर कृष्ण के साथ पागल है, लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं है। आनंद तो है, लेकिन ये घोर नींद का आनंद है। ऐसे ठीक इसी तरह से जब ब्रजमंडल से रास में जाते हैं तो प्राणनाथ जी कहते हैं, रास का आनंद
आनंद है, आधा नींद और आधा जागृत का आनंद है। ब्रजमंडल में पूरा नींद ही नींद था और रास में नींद आधा ही है, आधा तो जागृत है। आधा नींद चली गई तो आधा नींद क्या है और आधा जागृत क्या है? बंसी बजने पर, बंसी के नाद पर पूरा संसार छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। दाया बाया सोचा ही नहीं, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, बंसी बजी सो बजे, दौड़ गए, निकल गए। ये है आधा जागृत, जग गया। लेकिन फिर भी परम धाम का ज्ञान तो अभी भी नहीं है, परम धाम के विषय में तो अभी भी पता नहीं है, क्योंकि तारतम आया ही नहीं है रास में। जब तक तारतम नहीं आता है तब तक धाम के विषय में तो पता ही नहीं है, इसीलिए आधा तो नींद बाकी ही है। और रास के बाद जब जागने के ब्रह्मांड में आते हैं तो जागने के ब्रह्मांड में जब तारतम आ जाता है, अब पूरा नींद उड़ गया है, अब नींद रही ही नहीं है, पूरा जागृत ही जागृत है। तारतम ने तो पूरा जगा दिया है, तो जागने का ब्रह्मांड है पूर्ण जागृत की अवस्था। तो हम ब्रजमंडल की बात कर रहे हैं, ये नींद घोर नींद का आनंद है और इसको काल माया का ब्रह्मांड करके कहा जाता है। परमात्मा द्वारा ये माया की रचना हुई है, ये माया परमात्मा की शक्ति है। तो माया दो प्रकार की होती है, एक काल माया और एक योग माया, दोनों ही परमात्मा की शक्ति है। और काल माया क्या करती है? काल माया परमात्मा से हमें दूर कर देती है, भुला देती है, परमात्मा से वियोग कराती है, परमात्मा से अलग कराती है। और योग माया परमात्मा से जोड़ देती है, जुड़ाती है, योग कराती है। परमात्मा से जुड़ाने वाली, मिलाने वाली माया योग माया, परमात्मा से दूर कराने वाली माया काल माया। और काल माया के ब्रह्मांड में ब्रजमंडल काल माया का ब्रह्मांड है, और ब्रजमंडल का ये तन, ये शरीर भी काल माया का शरीर है। तो ब्रजमंडल के काल माया के ब्रह्मांड, काल माया के शरीर के तुलना में रास मंडल का अर्थात योग माया का ब्रह्मांड और योग माया का शरीर में 100% ज्यादा सुख दुख सहन करने का ताकत रहता है। जब रास में जाते हैं ना, काल माया के ब्रह्मांड को छोड़ करके जाते हैं, काल माया का ये शरीर को छोड़ करके जाते हैं, तो दूसरा ही ब्रह्मांड रहता है और दूसरा ही तन धारण करते हैं। ये ब्रह्मात्माओं की सुरता योग माया का तन धारण करती है, तो वहां पर 100% ज्यादा ताकतवर है वो ब्रह्मांड, वो शरीर। दुख सुख सहन करने का ताकत 100% ज्यादा रहता है काल माया के तुलना में। तो ये ब्रजमंडल है, काल माया का ब्रह्मांड है। अब यहां श्री कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ प्रेम की लीला करते हैं। ब्रज की लीला तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सुनते हैं, और प्राणनाथ जी ने तारतम में भी, तारतम ग्रंथ में भी वर्णन किया है। फर्क क्या है? फर्क इतना ही है, अन्य शास्त्रों के आधार पर हम श्रवण करते हैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए और ब्रज गोपियों के साथ प्रेम की लीला करके चले गए। लेकिन प्राणनाथ जी इसी बात को कहते हैं, द्वापर युग में हमारे धनी, धाम धनी अक्षरादित श्री कृष्ण ब्रजमंडल में आए, और वो ब्रज गोपियां और कोई नहीं है, स्वयं हम ही हैं, और धाम धनी ने हमारे साथ लीला की। फर्क इतना ही है। शास्त्रों के माध्यम से हम श्रवण करते हैं दूसरों की लीला, उसी लीला को अगर तारतम के आधार पर हम श्रवण करते हैं तो वो हमारी अपनी लीला है, वो हमारा अपना वित्तक है, हमारी अपनी कहानी है। जिस मार्ग से हम पहले होके आए हैं, गुजर के आए हैं, वो हमारी अपनी लीला है। फर्क इतना ही है। वो ब्रज गोपियां और कोई नहीं
लिए हम ही हैं, खेल देखने के लिए हम लोग ही परम धाम से ब्रजमंडल में आए हैं, ये तारतम का विवेचन है। अब 11 वर्ष 52 दिन तक कैसे लीला होती है? केवल प्रेममय लीला होती है। सुंदर शाह जी ध्यान देना, ये जो स्वरूप है ना श्री कृष्ण का, इसके अंदर 3 शक्ति है, अभी भी है। 11 वर्ष 52 दिन तक भी 3 ही शक्ति है, वैकुंठ वाली शक्ति, गोलोकधाम वाली शक्ति और अक्षरादित्य वाली शक्ति, 3 शक्ति है। फिर भी तीनों शक्ति होते हुए भी 11 वर्ष और 52 दिन की लीला को अक्षरातीत की लीला कहा गया है। क्यों ऐसा है? देखिए, एक छोटा सा दृष्टांत से आपको समझाऊं कि अंधेरा था कमरा में, एक हॉल में अंधेरा था, तो लाइट भी नहीं थी। तो वो हॉल को, वो कमरा को अगर उजाला करना है तो हम क्या करते हैं? एक दीपक जला दिया हमने, छोटा सा दीपक जलाया है, तो वो दीपक भी प्रकाश तो देता ही है ना, उजाला तो देता ही है। तो दीपक का भी उजाला था, थोड़ी देर हम उसी के उजाला में निर्वाह कर रहे थे। कुछ समय बाद अचानक लाइट आ गई, तो कमरा का ट्यूबलाइट जल गया है, अब पूरा कमरा उजाला हो गया है। तो सुंदर शाह जी विचार करिए, अब इस कमरे में जो उजाला है, ये दीपक का उजाला है या ट्यूबलाइट का उजाला है? तो आप कहेंगे ये तो ट्यूबलाइट का उजाला है। चलो ठीक है, कमरा ट्यूबलाइट का उजाला है कमरा में, लेकिन ट्यूबलाइट जलते जलते दीपक भी जल रहा है, दीपक को बुझाना नहीं, और दीपक भी जल रहा है, ट्यूबलाइट भी जल रही है। तो होते होते रात बीत गई, उजाला हो गया, सूर्योदय हो गया है। अब सूर्य का प्रकाश आ गया है, पूरा कमरा में सूर्य का प्रकाश है। तो अब विचार करिए, ये कमरा का उजाला किसका है? दीपक का है या ट्यूबलाइट का है या सूर्य का है? दोपहर को पूरा खिड़की से, दरवाजा से सूर्य का प्रकाश कमरे के अंदर छाया है, तो अब वहां ट्यूबलाइट जल रही हो, फिर भी उसका कोई अस्तित्व है वहां पर? दीपक जल रहा है, उसका कोई अस्तित्व है वहां पर? कुछ नहीं है। अब चाहे दोनों जले हुए हो, फिर भी हम कहते हैं ये तो सूर्य का उजाला है, सूर्य का प्रकाश है। दिन भर जला, जब शाम को होने आया तो सूर्य अस्त हो गया है, फिर भी कमरा उजाला है, अब सूर्य नहीं है, अब ये उजाला ट्यूबलाइट का उजाला है। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर लाइट चली गई तो ट्यूबलाइट भी बुझ जाता है, थोड़ी देर तो पूरा अंधेरा लगता है, फिर धीरे धीरे देखेंगे तो दीपक का उजाला है, वहां काम करता है, उसमें भी हम कुछ निर्वाह कर सकते हैं। जिस तरह से, ठीक उसी तरह से ये जो स्वरूप है श्री कृष्ण का, इसके अंदर वैकुंठ वाली शक्ति है। जब तक उससे पावरफुल शक्ति न हो, वो ही शक्ति काम करती है, कर रही थी। उससे भी पावरफुल शक्ति गोलोक वाली शक्ति आ गई है, और उससे भी पावरफुल अक्षरातीत वाली शक्ति आ गई है 11 वर्ष 52 दिन तक। तो ये 11 वर्ष 52 दिन की लीला, तीनों शक्ति होते हुए भी अक्षरातीत श्री कृष्ण की लीला है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब 11 वर्ष और पूरा हो गया है, 52 दिन की रात्रि रास रमने के बाद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की शक्ति चली जाएगी। तो अब उस स्वरूप के अंदर 2 शक्ति है, विष्णु भगवान वाली शक्ति और गोलोक की श्री कृष्ण वाली शक्ति। अब उस शक्ति को केवल गोलोक की शक्ति करके कहा जाता है। तो 7 दिन गोकुल में और 4 दिन मथुरा की लीला करने के बाद गोलोक धाम वाली शक्ति भी चली जाएगी। तो अब वहां पर केवल वैकुंठ वाली शक्ति रहेगी और वो पूरा द्वारिका की लीला करेगी। इस तरह से समझना है। तो यहाँ पर तीनों शक्ति होते हुए भी ये अक्षरातीत की लीला है, अक्षरातीत की शक्ति यहाँ काम करती है। तो अब अक्षरातीत की शक्ति का काम क्या है? बस गोपियों
बाकी जितने भी श्री कृष्ण ने ब्रज की लीला किया वो सारी बात हम श्रवण करते ही आ रहे हैं। केवल मैं तारतम्य के आधार पर ही बता रही हूँ, मैं बार बार बता रही हूँ कि यहाँ ब्रह्म सृष्टियों के साथ श्री कृष्ण केवल प्रेममय लीला करते हैं, माखन चोरी लीला करते हैं, दान लीला करते हैं। ये लीला करने वाले अक्षरातीत श्री कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ लीला करते हैं। तो अब लीला करते करते बहुत प्रेम बढ़ जाता है और गोपियां और श्री कृष्ण एक आपस में बहुत प्रेममय लीला होती है। तो अब मूल मिलावा वाला स्वरूप तो मूल मिलाव में बैठे हैं, केवल उनका जोश आया है खेल में। ये स्वरूप विचार करते हैं तो ब्रह्मात्माओं को क्यों भेजा था? इनको तो वियोग अनुभव कराने के लिए भेजा था ना, लेकिन तो वियोग तो करा ही नहीं सकते, इतना प्रेम है, छोड़ ही नहीं सकते। तो बाद में तो ये बोलेगी हमने तो बुला नहीं आपको, हमें तो दुख का अनुभव ही नहीं हुआ, तो कुछ तो वियोग अनुभव कराना ही है। अब क्या होता है, श्री कृष्ण 11 वर्ष के हो गए हैं तो श्री कृष्ण ने कृष्ण कहते हैं ब्रज गोपियों को, ए गोपियां देखो आज मेरा जन्मदिन है, तो इसीलिए चलो शाम को संध्या समय में वन में चलो, आज जन्मदिन मनाएंगे। देखना सुंदर साथी, जन्मदिन मनाने का ये हमारा रिवाज पहले से ही है, प्राचीन समय से ही है। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए श्री कृष्ण गोपियों को कहते हैं, लेकिन जन्मदिन मनाने का तरीका अलग है। जन्मोत्सव तो मनाते हैं लेकिन आजकल की तरह नहीं। आजकल तो पता नहीं कहां कहां की संस्कृति आ गई है। विचार करिए हम कैसे जन्मदिन मनाते हैं। एक तो मोमबत्ती जलाया और बुझा दिया। विचार करिए जिसके जीवन में जलाया हुआ दीपक ही बुझ गया हो तो उसका भविष्य कैसा रहेगा। और दूसरी बात, ऐसी संस्कृति आ रही है, सामने केक रखा और काटा और उसको नोच नोच के खाया। ये क्या संस्कृति हम सिखा रहे हैं आने वाले पीढ़ियों को? काट करके और उसको सब जने मिल करके नोच नोच के खाना, ये किसकी संस्कृति है? ये कहाँ की संस्कृति है? लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है ना। बच्चे जैसा करने से खुश होते हैं वैसे, बच्चे नहीं आजकल तो बड़ों की, बड़े बड़े लोगों की भी यही हाल है। वृद्ध हो चुके हैं अब बच्चे कर देते हैं, लेकिन बहुत गलत संस्कार पूरा छा रहा है। खैर किसी की निंदा तो नहीं करनी है, फिर भी प्रसंग आया इसीलिए बता रहे हैं। जन्म उत्सव मनाने का ये हमारा परंपरा पहले से ही है, लेकिन अपनी संस्कृति के हिसाब से मनाएं। श्री कृष्ण भी अपने जन्म उत्सव मनाने के लिए ब्रज गोपियों को कहते हैं चलो वन में चलेंगे, भोज करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, रमत करेंगे। जब श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों को कहा तो गोपियां कहती है ओह श्री कृष्ण। पता नहीं परमात्मा कब परीक्षा करते हैं और हम कब चूक जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इतना प्रेम है। इतना प्रेम है गोपियों के अंदर, फिर भी पता नहीं कब परीक्षा करते हैं और कब परीक्षा में चूक जाते हैं।
अरे श्री कृष्ण, अरे श्री कृष्ण, कैसी बात कर रहे हैं? आए ना आप माता जी को काटी दे आओ माता जी ले सुन्नु हैन आप छैन एउटा अफ गरेर अर्को बोल्छ अर्को म अफ गर्दै एकछु तर बोलेको गर्छु आएन माता जीले सुन्नु हुँदैन है के भयो? एसएमएस गर्नुपर्छ मेसेज गर्नु न जल्दी गरेमै त्यसको उतार किन बोल मैले अफ गरिरहेको छु तपाईँहरू एकछिन नबोल्नु न मैले अफ गरिरहेको छु हामी मिलाउँदैछौँ युट्युब बन्द गर, युट्युब बन्द गर, फेसबुक चाहिँ अफ गर्नु पऱ्यो युट्युब युट्युब त कसको हस्पिटल सिद्धिको? सब अफ भयो? दिदीको डाटा सक्यो त्यो दिदीको डाटा सकेपछि दिदीको एउटा जाँदै गरेको साउन्डहरू सबै भिडियो सिडियो सब अफ भएर अर्को कसरी सकिन्छ त्यत्रो हालेको? अर्काको मोबाइल भए ल्याउन कसैको कसको श्रद्धाकोबाट जोडेर त्यो गुरुजीकोबाट श्रद्धाजीको एउटा जोड्दै हुन्छ चल्दैछ श्रद्धाजीको गुरुजीकोबाट जोडेर एउटा हाबीकोबाट जोडेर गुरुजीको मोबाइलै छैन मेरो त रुममा कस्तो अचम्म के यो जोड्दैछ मिटको डिलिट गर्नु पोस्ट गर्नु पोस्ट गर्नु पोस्ट पनि हुँदैन ब्याक पनि हुँदैन म त्यहाँ बोलो श्री कृष्ण कन्हैया